किसान और जादुई चिड़िया। भारत के एक दूर दराज के गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव का नाम सोनपुर था, लेकिन नाम के विपरीत यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब थे। कुछ गिने चुने जमींदार और सेठ धनवान थे, लेकिन आम किसान बदहाल जीवन जी रहे थे। गोपाल के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसमें उपज इतनी कम होती कि घर चलाना मुश्किल हो जाता। वह बचपन से ही मेहनती था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। गांव के दूसरे किसान जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन गोपाल की हालत और भी खराब थी। गोपाल की पत्नी सीता एक साधारण गृहिणी थी, जो बेहद समझदार और मेहनती थी। वह घर का सारा काम संभालती और किसी तरह परिवार को चलाने की कोशिश करती। उनकी एक छोटी बेटी थी, गुड़िया, जो अभी सिर्फ 7 साल की थी। गुड़िया को मीठा खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर में कभी गुड़ चना भी मुश्किल से आता। सीता अक्सर गोपाल से कहती, सुनो जी, कहीं से कुछ और काम पकड़ लो, ये खेती तो हमें कभी अमीर नहीं बना सकती। लेकिन गोपाल के पास कोई और हुनर नहीं था, उसे बस मिट्टी जोतनी आती थी। वह जवाब देता, सीता, मेहनत से ही भगवान खुश होते हैं, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। लेकिन उस एक दिन के इंतजार में उनकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गांव में गोपाल का सम्मान था, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख भी समझते थे। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता और कभी किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन गांव के सेठ और जमींदार उसके इस स्वभाव का फायदा उठाते। सेठ धनीराम, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, अक्सर कहता, अरे गोपाल, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा चालाक बनो। लेकिन गोपाल बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि चालाकी और बेईमानी उसे कभी सुखी नहीं बनाएगी। एक दिन की बात थी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सुबह से गोपाल ने कुछ नहीं खाया था। सीता ने भी बस पानी पीकर दिन गुजारा और गुड़िया भूख से बिलख रही थी। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा, उन्हें बेचकर कुछ अनाज खरीद लूंगा। सीता ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में चिंता थी। जंगल जाना आसान नहीं था, वहां जंगली जानवरों का खतरा था। लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गोपाल सुबह जल्दी ही जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव से लगभग 2 कोस दूर यह जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। पुराने लोग कहते थे कि इसमें भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियां बसती हैं, लेकिन गोपाल इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, आज कुछ ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो घर का चूल्हा जल सकेगा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी और पत्तियां कुछ ज्यादा ही खड़खड़ा रही थीं। लेकिन गोपाल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पेड़ की सूखी टहनियां काटने लगा। थोड़ी ही देर में उसने एक बहुत ही धीमी और करुणामयी आवाज सुनी, कृपया मेरी मदद करो। गोपाल ने चौंक कर इधर उधर देखा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। ये आवाज कैसी थी? कोई आदमी है क्या? उसने खुद से कहा। आवाज फिर आई, मैं यहाँ हूँ, पेड़ के नीचे। अब की बार गोपाल ने ध्यान से देखा। सामने घनी झाड़ियों के बीच कुछ हलचल हो रही थी। जब वह पास गया तो उसकी नजर एक छोटे से लकड़ी के पिंजरे पर पड़ी। पिंजरा बहुत पुराना और जर्जर था और उसके अंदर एक आम चिड़िया कैद थी। लेकिन जो चीज इसे अलग बना रही थी, वह यह थी कि यह इंसानों की तरह बोल रही थी। गोपाल की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई चिड़िया इंसानों की भाषा बोल सकती है। चिड़िया ने फिर कहा, कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। गोपाल ने पिंजरे को ध्यान से देखा। ये बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन बंद था। उसने पूछा, तुम बोल कैसे सकती हो और तुम यहाँ कैद कैसे हुई? चिड़िया ने धीरे से उत्तर दिया, ये एक लंबी कहानी है, पहले मुझे मुक्त करो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। गोपाल को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसे इस चिड़िया पर दया भी आ रही थी। आखिर वह भी तो अपने जीवन में एक तरह से गरीबी के पिंजरे में कैद था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बाहर आते ही जमीन पर बैठ गई, जैसे बहुत कमजोर हो। फिर उसने अपनी चोंच खोली और गोपाल की हथेली पर एक छोटी सी मिट्टी की गोली गिरा दी। इसे घर ले जाकर पानी में डालना, तुम्हें चमत्कार दिखेगा, चिड़िया ने कहा। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वह गोली उठा ली और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा।
गोपाल ने जंगल से लौटते समय कई बार उस मिट्टी की गोली को देखा। वह साधारण दिख रही थी, लेकिन चिड़िया के कहे अनुसार इसमें कोई जादू था। गांव पहुंचते ही सीता उसे देखकर हैरान हो गई। अरे, इतनी जल्दी लौट आए? लकड़ियां कहाँ हैं? गोपाल ने झेंपते हुए जवाब दिया। आज लकड़ी काटने का मन नहीं हुआ, लेकिन देखो, मुझे यह जादुई चीजें मिली है। उसने हथेली खोलकर मिट्टी की गोली सीता को दिखाई। सीता ने उसे ध्यान से देखा और निराश होकर बोली, क्या? ये तो बस एक साधारण मिट्टी की गोली लग रही है। ये कैसे हमारी मदद करेगी? गुड़िया, जो पास ही बैठी थी, उत्सुकता से बोली। बाबा, इसे पानी में डालकर देखो ना। गोपाल ने हाँ में सिर हिलाया और घड़े से एक कटोरा पानी निकाला। उसने धीरे से मिट्टी की गोली उसमें डाल दी। जैसे ही गोली पानी में गिरी, कुछ ही पलों में वह घुलने लगी। अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे और एक हल्की रोशनी फैल गई। अगले ही क्षण कटोरे का पानी शुद्ध दूध में बदल गया। गोपाल, सीता और गुड़िया यह देखकर दंग रह गए। सीता ने कांपते हाथों से कटोरे को उठाया और सूंघ कर देखा। यह सचमुच दूध था। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। माँ, अब हम रोज दूध पी सकते हैं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, यह कोई साधारण मिट्टी की गोली नहीं थी, यह तो वरदान है। उस रात पहली बार घर में खुशी का माहौल था। गुड़िया ने भरपेट दूध पिया। सीता और गोपाल भी संतोष से भर गए। लेकिन गोपाल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह चिड़िया कौन थी? उसने मुझे यह शक्ति क्यों दी? और क्या यह केवल एक बार का जादू था या बार बार दोहराया जा सकता है? वह सोच ही रहा था कि अचानक वही चिड़िया फिर से खिड़की पर आ बैठी। अब तुम समझ गए होंगे कि मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। गोपाल, सीता और गुड़िया अभी भी उस जादू से बाहर नहीं आए थे जब अचानक चिड़िया फिर से उनकी खिड़की पर आ बैठी। उसका हाव भाव अब भी एक साधारण चिड़िया जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा राज छुपा था। गोपाल ने हैरानी से पूछा, तुम फिर से आ गई? तुम आखिर हो कौन? चिड़िया ने एक हल्की सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरा नाम पीहू है, लेकिन मैं हमेशा से चिड़िया नहीं थी। मैं भी कभी इंसान थी। यह सुनकर गोपाल और सीता दोनों चौंक गए। गुड़िया भी अपनी माँ की गोद में दुबक गई। पीहू ने आगे कहा, बहुत समय पहले मैं एक साधारण लड़की थी। मेरा जन्म एक ऋषि के घर हुआ था। मेरे पिता महान तपस्वी थे और मैंने उनसे कई विद्या सीखी थी, लेकिन मेरी नियति कुछ और ही थी। गोपाल को पूरी कहानी जानने की उत्सुकता होने लगी। उसने जल्दी से पूछा, फिर क्या हुआ? चिड़िया की आंखों में दर्द झलकने लगा। मेरे पिता के एक पुराने शत्रु, एक क्रूर तांत्रिक ने मुझ पर एक शाप दे दिया। उसने मुझे इस चिड़िया के रूप में बदल दिया और कहा कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति मुझे मुक्त नहीं करेगा, तब तक मैं इस पिंजरे में कैद रहूंगी। सीता ने सहानुभूति से कहा, ओह, तो इसीलिए तुम जंगल में बंद थी? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वर्षों से किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे मुक्त करे, और आज गोपाल ने वह कर दिखाया। गोपाल ने संकोच से पूछा, तो क्या अब तुम हमेशा के लिए मुक्त हो? पीहू मुस्कुराई। हाँ, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता के बदले में मैं तुम्हें समृद्ध बनाना चाहती हूँ। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। गोपाल और सीता ने सिर हिलाया। वे बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही उनके मन में एक सवाल था। क्या सच में यह सब बिना किसी कीमत के संभव था? पीहू ने अपनी चोंच से जमीन पर एक छोटा सा निशान बनाया और बोली, मैं रोज तुम्हें एक जादुई चीज दूंगी, जिससे तुम्हारे घर में कभी भूख नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमने अनैतिक तरीके से इस शक्ति का उपयोग किया, तो इसका दुष्परिणाम भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। गोपाल ने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। लेकिन क्या वह सच में अपने इस वादे पर कायम रह पाएगा? सुबह होते ही गोपाल की आंखें जल्दी खुल गईं। उसे अभी भी रात की बातें किसी सपने जैसी लग रही थीं। क्या सच में वह चिड़िया जादुई थी? क्या वह सच में एक इंसान हुआ करती थी? और सबसे बड़ी बात, क्या वह रोज उनकी मदद करने आएगी? सीता भी जाग चुकी थी। उसने गोपाल से कहा, गोपाल, अगर वह चिड़िया सच कह रही थी, तो हमें आज कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। गुड़िया भी उत्साह से उछल पड़ी। बाबा, चिड़िया फिर आएगी ना? जैसे ही सूरज की किरणें आंगन में पड़ी, वही चिड़िया फिर से उड़कर खिड़की पर आ बैठी। उसने गोपाल को देखते ही कहा, तुम्हारा पहला दिन शुरू हुआ। मैं तुम्हें आज के लिए कुछ देना चाहती हूँ। गोपाल और सीता ध्यान से देखने लगे।
चिड़िया ने अपनी चोंच खोली और जमीन पर 3 छोटे छोटे अनाज के दाने गिरा दिए। गोपाल ने हैरानी से कहा, बस 3 दाने? इससे हमारा क्या होगा? पीहू मुस्कुराई। इन्हें मिट्टी में दबा दो और फिर देखो। गोपाल ने वैसे ही किया। उसने आंगन में हल्की सी मिट्टी हटाई और उन 3 दानों को उसमें दबा दिया। कुछ ही पलों में वहां एक हल्की सी रोशनी चमकी और देखते ही देखते 3 हरे भरे पौधे उग आए। और जब उन पौधों पर नजर गई तो गोपाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन पर सोने जैसे चमकते गेहूं लगे थे। सीता ने घबराकर कहा, यह तो सच में कोई जादू है। इतना तेज कैसे उग सकता है? गुड़िया खुशी से चिल्लाई।